हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मेरे मसीह बहन भाइयों, आज हम परमेश्वर के वचन में से फिर बात करेंगे प्रकाशित वाक्या और उसका चैप्टर 2, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 7 आयतों के ऊपर आज हम प्रभु के वचन में से कुछ पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी मदद करेंगे और हम इसे समझने का यत्न करेंगे कि प्रभु अफसुस की कलीसिया के साथ जो उसने बात की है उसके विषय में क्या कहता है। आओ हम छोटी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में पहली 7 आयतों का हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, खुदावंद सबको बरकत दे। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं और आपके लहू में से होकर, आपके पवित्र नाम में से होकर हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह में से होकर हमसे बातें करता है, अपने वचन में से बातें करता है और हमारे सपनों में भी हमारे साथ बातें करता है, लेकिन हमेशा अपने वचन के साथ वह बना रहता है। जो परमेश्वर अपने वचन में सदा ही अटल है, वो कभी इधर उधर नहीं होता है। लेकिन मैं हूँ प्रभु, निकम्मा हूँ, प्यारे प्रभु मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ। और प्यारे प्रभु, हम तेरे वचन में से बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं, तेरी आज्ञाओं का पालन करने में असफल हो जाते हैं। प्यारे प्रभु, हम समाज में से जब धरती पर रहते हैं, प्यारे प्रभु, हम धरती पर बहुत निर्बल और कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में आज इस चैप्टर को, दूसरा अध्याय, उसकी पहली 7 आयतों को हम पढ़ते हैं। हमारी प्रार्थना विनती है कि आप हमारी मदद करें और इन सभी पहली 7 आयतों पर हम यीशु मसीह के नाम में बरकत को मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर। ये बेनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हो के आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मेरे भाइयों, प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रकाशित वाक्या का चैप्टर 2 और उसकी पहली 7 आयतों में से पढ़ेंगे। प्रभु मेरी आपकी मदद करेगा। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देखकर नहीं सहता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं वह नहीं है, तूने उसको परख कर झूठा पाया। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो पहली 2 आयतें हैं मैंने पढ़ दी हैं आपके सामने, कि खुदावंद यीशु मसीह जो 7 सोने के दीवटों में घूम रहा है, 7 क्षमादानों के बीच में चक्कर लगा रहा है। हमने पहले अध्याय में पिछले 2 दिन पहले पढ़ा था कि जो 7 दीवट हैं वो क्या हैं, वो परमेश्वर की 7 कलीसियाएँ हैं। और आज हम 7वीं कलीसिया में हैं। पहली कलीसिया जो थी अफसुस के युग की कलीसिया थी, जिसमें पहले यीशु मसीह के प्रेरितों ने सेवकाई की, और उसका जो नबी था उस युग का, जो प्रॉफिट था, जो पैगंबर था उस युग का, वो था संत पौलुस। और उस संत पौलुस को यह पत्री लिखी गई, उसके युग की कलीसिया को यह पत्री लिखी गई। भले ही यह यूहन्ना ने लिखी, भले ही पौलुस इस दुनिया से चला गया और पतरस चला गया, 12 चेले चले गए यीशु मसीह के, लेकिन आज भी ये पत्रियां धरती पर मौजूद है। मेरे बहन भाइयों, जो कलीसिया आगे की आगे बढ़ती गई, ये कलीसिया के लिए शिक्षा थी कि तुम्हारे अंदर मैं क्या देख रहा हूँ। प्रभु आने वाले दिनों में जो उनके अंदर होने वाला था, अफसुस की कलीसिया के अंदर, वो देख पा रहा था अपने आत्मा के द्वारा, और यूहन्ना के ऊपर उसने प्रगट किया और यूहन्ना को कहा कि तू यह पत्री लिख के 7 कलीसियाओं को भेज दे। और पहला अफसुस का युग है, जो प्रेरितों की कलीसिया है, पहली पत्री उसको लिख कि तेरे युग के अंदर मैंने क्या क्या देखा, क्या हो रहा है या होने वाला है। वो क्या कहता है कि मैंने देखा है कि तू परिश्रम करता है, तू मेहनत करता है, तू बड़ा धीरज रखता है, तू बड़ा सब्र रखने वाला, बड़ी मेहनत करने वाला युग है। उस युग की कलीसिया, उस युग के पास्टर बहुत अच्छे थे, उनकी प्रभु सराहना करता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो। यहाँ तक मैंने देखा कि तुम बुरे लोगों को सहन नहीं कर पा रहे हो,
जो बुरे लोग कौन है? जो मतलब कि परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहे थे। वो देख पा रहे थे उनको, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अपने मन ही मन में वो दुख महसूस कर रहे थे कि ये प्रभु के लोग हैं, लेकिन ये प्रभु की जो सही शिक्षा है उसको मान नहीं रहे हैं। जो रसूलों के पास, जो प्रेरितों के पास शिक्षा थी उसको लोग मान नहीं रहे थे। जैसे फरीसी थे, ग्रंथी थे, और जैसे नीशियन सभा के लोग आ गए और उन्होंने आकर के मसीह की शिक्षा को बिगाड़ना शुरू किया। इस तरह के बहुत सारे लोग थे उस समय के अंदर, अफसुस की कलीसिया के समय के अंदर। और प्रभु कहता है जो खुद को रसूल बताते हैं कि हम प्रभु के रसूल हैं। रसूल का मतलब है प्रभु का भेजा हुआ जन, जिसको प्रभु खुद भेजता है, स्वयं भेजता है। जैसे उसने 12 चेलों को भेजा, जैसे पौलुस को भेजा, उसने बुलाया और फिर भेजा कि जाओ मेरा खुशखबरी का प्रचार करो। तो कहता है जो खुद को रसूल बताते हैं, तूने उनको परख कर झूठा देखा कि वह रसूल नहीं है। तो आज भी मेरे बहन भाइयों, आज भी बहुत सारे लोग खुद को कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं प्रेरित हूँ, लेकिन जब उनकी शिक्षा की बात आती है, आप उनकी शिक्षा को प्रेरितों की शिक्षा के साथ मिलाए और मैच नहीं करती है, बस यहीं पर वो लोग गलत हो जाते हैं। कहता है कि वो खुद को रसूल बता रहे हैं, लेकिन वह रसूल नहीं है। तूने उनको परख कर देखा कि वह क्या है भाई? झूठे हैं। तो उस युग की कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के द्वारा पत्री लिख के बात कर रहा है। आगे हम चौथी आयत पढ़ते हैं मेरे बहन भाइयों। चौथी आयत में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है तूने। तो खुदावंद क्या कह रहा है तीसरी आयत में कि मुझे उस युग की कलीसिया से प्रभु शिकवा गिला कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि तू बहुत अच्छा है। पहले कहता तू, पहले उसकी बड़ाई कर रहा है अपनी कलीसिया की, कहता है कि धीरज रखता है, तू बड़ा मेहनती है, तू बहुत परिश्रम करने वाला है, और बुरे लोगों को तू सहन नहीं करता, उनसे दूर रहता है। यह तेरे में बातें जो अच्छी बातें हैं जो मैंने देखी हैं, लेकिन पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु कहता है कि जो पहले दिन जब पवित्र आत्मा आया पंतीकुस्त के समय पर, जो पहले दिनों में कलीसिया ने, जो उसके लोगों ने, मसीह के लोगों ने जो प्रेम किया, जो काम किया मसीह में बढ़ के, कहता तूने वो पहला प्रेम छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। कि जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब बीज बोने वाला निकला और उसने जब बीज बोया, तो बीज बोते हुए कुछ 100 गुना फल दिया, और कुछ 60 गुना, और कुछ 30 गुना। तो ये बहनों भाइयों फल धीरे धीरे घटता गया। आज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आज 1% भी नहीं रहेगा लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तूने अपना पहला प्रेम किया है भाई, छोड़ दिया है। मुझे तुझसे ये शिकवा है, गिला है। मैं तेरे विरुद्ध ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि प्रभु किसी का लिहाज नहीं करता। जो कमी देखता है हमारे अंदर वो हमें बता देता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। 5वीं आयत में क्या कहता है, इसलिए स्मरण कर, यानी कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, और तू मन फिरा और पहले के समान काम कर, जो पहले काम करते थे। जो तुम पहले दिनों में, जैसे तुमने पवित्र आत्मा पाया था, पहले दिनों में जैसी तुम्हारी प्रार्थना थी, पहले दिनों में तुम्हारी फास्टिंग प्रेयर थी, और कितने जोश के साथ कलीसिया पहले दिनों में चलती थी। प्रभु इनको कह रहा है कि तुम तौबा करो, पश्चाताप करो, मानो इस बात को कि हाँ प्रभु ये हमारी कमी है, हमारी घटी है, हम मानते हैं इस बात को। कहते इस बात से पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और मुड़ो, और जैसे काम पहले दिनों में कलीसिया करती थी, बैक में जाओ प्रेरितों के दिनों में, कहता वैसे ही काम करो। आगे क्या कहता है कि तू गिरा है, मन फिरा और पहले से ही काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को वहां स्थान से हटा दूंगा, यानी कि मैं तेरी कलीसिया को वहां से क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो हम जानते हैं बहन भाइयों कि ये अफसुस की कलीसिया, एक समय आया कि अफसुस का युग खत्म हो गया। अफसुस की कलीसिया एक दिन खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद में ये सेवकाई कहाँ चली गई, आप मैं और जानते हैं कि ये सेवकाई चली गई नीशियन काउंसिल के पास। नीशियन काउंसिल के पास सेवकाई चली गई, और उसने इस तालीम को जो प्रेरितों के पास थी अपनी मर्जी से, अपने तरीके से चलाना शुरू किया, ठीक है, और अपने तौर तरीके से चलाना शुरू किया। 6ठी आयत में मैं बताऊंगा इसके बारे में।
पर यहाँ तुझ में वह बात तो है कि तू निकलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले। भाई आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। निकुलाइयों के काम क्या है कि लोग आदमियों के पीछे चलना शुरू कर दिया। जैसे आज किसी पास्टर को लोग पापा कहना शुरू कर देते कि ये हमारा पापा है, और वो पापा चाहे गलत प्रचार करे चाहे सही करे, चाहे उसका प्रचार बाइबल के साथ मैच करे या ना करे, लोग कहते जो बंदा ये बात कह रहा है ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने गलती करी कि लोगों ने जो पास्टर के द्वारा बोली हुई बात है उसको बाइबल के साथ मिलाना भूल गए और आदमी को सारा मान सम्मान दे दिया। और यही वो कारण है जिसमें वो कहता है कि जिसके कान हो सो सुन ले। 6ठी आयत में पढ़ता हूं मैं, पर यहां तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। तो निकुलाईवाद है क्या था? तो निकुलाईवाद जो है वो था मेरे बहन भाइयों कि आदमियों की शिक्षा के ऊपर चलना, आदमी को मान सम्मान दे देना, यानी कि प्रभु के वचन को छोड़कर आदमी को ज्यादा इज्जत दे देना। इससे प्रभु घृणा करता है। आदमी को ज्यादा इज्जत, हाँ एक पास्टर है उसको पास्टर वाला इज्जत, उसको सम्मान दो, लेकिन अगर पास्टर वचन को छोड़ के कुछ और बोलता है, वचन से बाहर हो जाता है, गलत प्रीच करता है, वो जो बाइबल के साथ मेल ना खाता हो, तो फिर आप उसे मान सम्मान ना दें। लेकिन इस युग की कलीसिया ने ऐसा ही किया। ठीक है, इस युग की कलीसिया में कुछ लोग थे, सभी नहीं, कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। तो प्रभु ने कहा हाँ तुझ में ये तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं उसे, है ना, जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के फिरदौस में है, स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। किसको? जो जय पाए, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर जय पाए, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन गुजारे, वही जय पाएगा। शैतान के कामों पर जय पानी है, झूठ पर जय पानी है, झूठी शिक्षा पर जय पानी है मेरे बहन भाइयों। ठीक है, आपको भीड़ों को नहीं देखना कि बहुत बड़ी भीड़ है, वहां बहुत लोग इकट्ठा होते तो शायद वहां से चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रभु ने कहा है छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को यह पसंद आया कि स्वर्ग का राज्य मैं तुम्ही को दूंगा। तो देखो, एक तरफ यीशु मसीह के 12 चेले थे और एक पर तरफ फरीसी और संदूकियों की भीड़ थी, और सारा ही यरूशलेम लगभग 90% लोग जो थे, मैं कहूँगा 90 नहीं 98% लोग उनके साथ में थे, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा सिर्फ 120 लोगों के पास आया और उन्हीं के द्वारा प्रभु ने सेवकाई को आगे शुरू किया। तो आपको ये देखना है कि जो पवित्र आत्मा उन दिनों में उतरा वो कितने लोगों के साथ सहमत था। सबके ऊपर तो नहीं आया। चेलों से पहले भी, चेले तो एक मामूली आदमी थे, मछलियां पकड़ने वाले, वो कोई अब ज़्यादा पढ़े लिखे या कह लो कि डिग्री किए हुए लोग तो नहीं थे। लेकिन पवित्र आत्मा किन के पास आया? उन्हीं के पास आया जिन्होंने प्रभु के वचन की आज्ञाकारी की। उन दिनों में बहुत सारे लोग डिग्री पाए हुए थे, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके पास नहीं गया मेरे बहन भाइयों। तो निकुलाईवाद क्या है? निकुलाइयों के कामों से मैं घृणा करता हूं, जिससे तू भी घृणा करता है, मैं भी उससे घृणा करता हूं। तो आदमी को जरूरत से ज्यादा मान सम्मान देना और वचन को पीछे छोड़ देना। मैं ये नहीं कहता मतलब आदमी को मान सम्मान न दो। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सत्कार करो, अपने पास्टर की इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और लेकिन ये नहीं है कि वचन को छोड़ के आप वचन को पैरों तले दबा दो, कि जो पास्टर ने गलत प्रचार किया आप बोलो कि ये वचन की कोई बात नहीं, जो हमारा पास्टर कहता वो ठीक ही ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन को पहल दो, पहले दर्जे पे, पहले स्थान पर परमेश्वर के वचन को रखो मेरे बहन भाइयों। पहले स्थान पर परमेश्वर का वचन, पहले स्थान पर, और उसके बाद में पास्टर। पहल प्रभु यीशु मसीह को देना। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे छोड़ किसी और से ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे मेरे बहन भाइयों। जितना मैं जानता हूँ मैंने पहली 7 आयतों का वर्णन किया और प्रभु ने कृपा दी, तो हम कुछ दिनों के बाद आगे वाली आयतों पर भी कंटिन्यूज हम इसको पढ़ेंगे, आगे वाली आयतों पर भी हम प्रचार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबकी मदद करे। जय मसीह की।